आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी की, भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी की। हम यहाँ वार्ड 19 की जनता से अपील करना चाहेंगे कि विपक्ष में एक मजबूत आवाज जो ग्रेजुएट पढ़ी लिखी प्रियंका हांडा प्रत्याशी है आजाद समाज पार्टी की, उनको एक मजबूत विपक्ष नगर निगम में हो, उसके लिए उन्हें केतली के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाए। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नगर निगम में एक तरफा एक ही पार्टी का शासन है जब से नगर निगम बना, और इसलिए जहाँ गरीब बस्तियां हैं, जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, जहाँ जाटा समाज के लोग रहते हैं, जहाँ ओबीसी के लोग रहते हैं और जहाँ अक़लियत के लोग रहते हैं, वहाँ गाजियाबाद में आपने देखा न नाली है, न सड़क है, न खड़ंजा, न स्कूल है, न साफ सफाई है, कोई व्यवस्था नहीं है। विकास में भेदभाव किया जा रहा है, तो विकास में भेदभाव ना हो। और क्योंकि ज्यादा जो इनमें जो दलित आबादियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, वाल्मीकि बस्तियां हैं, ओबीसी की बस्तियां हैं, उनमें ही विकास की ज्यादा जरूरत है। यहाँ का नाला देखो आप किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है, और हजारों करोड़ का बजट है, 5 MLA है बीजेपी के, मेयर है उनका, MP है, मंत्री है, उसके बावजूद क्यों विकास नहीं हुआ है, कहाँ ये विकास का पैसा जा रहा, इसकी एक आवाज बुलंद हो नगर निगम में। भ्रष्टाचार पर, गैर बराबरी जो भेदभाव और वो गैर बराबरी है विकास में, उस पर बात हो, इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। और जिस तरह से आजाद समाज पार्टी और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना संसद में हर गरीब की, मजलूम की, किसान की, पुलिस की, अधिवक्ताओं की, सबकी आवाज उठाते हैं, उसी तरह से नगर निगम में, क्योंकि ये वार्डों का चुनाव है और गली मोहल्लों में इन्हीं नुमाइंदों के माध्यम से विकास होना, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में प्रियंका हांडा जी को केतली के सामने वाला बटन दबा के हम यहाँ की महान जनता से अपील करेंगे कि वो केतली के सामने वाला बटन दबा के उन्हें विजयी बनाए, ताकि उनके अधिकारों की, हक हकूक की आवाज उठे। पिछली बार भी वो यहाँ चुनाव लड़ी, दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार हम सब लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता घर जाके पूरी ताकत लगाएंगे कि उनको जिता के नगर निगम में भेजा जाए। मोहित जी, पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान? देखो, वार्ड नंबर 19 में जो उपचुनाव होने जा रहा है 17 दिसंबर को, हम पिछली बार चुनाव लड़े और वार्ड नंबर 19 की जनता ने हमको द्वितीय स्थान का जो आशीर्वाद दिया है, उसके हम वार्ड नंबर 19 की जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। हमें प्यार दिया, हम चुनाव हारने के बाद भी हम जनता के बीच में बरकरार रहे। हर दुख सुख, हर समस्या का हमने समाधान जनता के बीच में रह के कराया। नाले की समस्या, पानी की समस्या, उद्यान की समस्या, बिजली की समस्या, हर तरह की समस्या हमने, जैसे हम पे फोन आता था सुबह के समय में, हम तत्काल के नाम में अपना कार्य छोड़कर उस जनता के समस्या के पीछे चल देते थे। तो हम तो चुनाव के नाम में, जब से हम तो 1 साल से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, हम तो जनता चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो अब निवेदन कर रहे हैं भाई इस बार वार्ड नंबर 19 में जो 30 साल से यहाँ पर अपना परचम लहरा कर और ये बोल देते हैं कि रविदास नगर, पटेल मार्ग, उदल नगर, वाल्मीकि कुंज, बोंजा, गौतम नगर, जगदीश नगर के लोग वोट नहीं देते, हम तो कोठी एरिया जीत जाते हैं। तो उन लोगों को जवाब देना है, क्योंकि इस बार हमारी जो में बहन बेटी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्टाम्प पे भी लगवाने जाते हैं, उन लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं। मोहर मानने कर 2-2, 4-4 दिन मिलते नहीं है। तो मेरा, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 19 की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आपके अपने बेटे को, मेरी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका हांडा जी चुनाव लड़ रही हैं दूसरी बार आपके बीच में आके, वार्ड नंबर 19 की एक एक जनता से, मेरा महान जनता से एक एक निवेदन है कि इस बार
आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका हांडा जी को केतली के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर 17 दिसंबर को भारी मतों से विजय बनाना है। और वार्ड नंबर 19 में जो 30 साल से कार्य नहीं हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, नगर निगम के माध्यम से 3-2.5 साल में वो कार्य कराने का काम करूंगा जो 30 साल में यहाँ के नाम है ये जो नकली पार्षद बन के यहाँ से गए हैं, उन्होंने काम कराने का कार्य नहीं किया है। आपका वार्ड के लोगों को भी पता है, वार्ड का बेटा हूँ, वार्ड का रहने वाला हूँ, वार्ड की सुख दुख समस्या में हमेशा रहता हूँ। जो आके यहाँ से फ्लाइट से आते हैं, यहाँ का चुनाव लड़के जीत जाते हैं और चले जाते हैं। रात को मैं जनता परेशान होती है, अगले दिन परेशान होती है, मोहर तक नहीं लगती है। हमारी जनता परेशान रहती है, माता बहनें परेशान होती हैं। मोहर लगवाने के लिए उन्हें क्या क्या करना अड़चनें झेलनी पड़ती है, क्या क्या करना है उन्हें तारे झेलने पड़ते हैं। तो इस बार वार्ड की जनता ने निर्णय ले लिया है कि भाई 2 साल का समय, 2-2.5 साल का समय जो रह रहा है, हम 2.5 साल का समय मांग रहे हैं। और आपके इस वार्ड में पूरे वाल्मीकि कुंज, बोंजा, उदल नगर, रविदास नगर, पटेल मार्ग, उदल नगर, जगदीश नगर और गौतम नगर, पटेल नगर में जो आरसीसी रोड हमारे यहाँ पर नहीं है, वो आरसीसी रोड डलवाने का काम करेंगे। और इस रविदास नगर का रविदास नगर द्वार बनवाएंगे, पटेल मार्ग का पटेल मार्ग द्वार बनवाएंगे। और पटेल मार्ग की वाल्मीकि धर्मशाला जो कि जर्जर हुई पड़ी हुई है, उसको का नाम है समाज को समर्पित करने का काम हम का नाम है 2.5 साल के अंदर करने का काम करेंगे। और बालाजी अपार्टमेंट में ओपन जिम और उदल नगर की सारी जो 660 फ्लैट हैं, उनको कभी भी नोटिस आ जाता है बेचारों को खाली करने का, उनकी पक्की रजिस्ट्री करा के उनको आवंटित कराएंगे का नाम है उदल नगर के जो फ्लैट हैं, जो बार बार उन्हें परेशान कर दिया जाता है। यहाँ के जो जीत के जाते हैं पार्षद, वो पैसा खाने की वजह से, भ्रष्टाचारी करने की वजह से उन लोगों को डराते रहते हैं। मेरा वार्ड नंबर 19 की जनता से यही निवेदन है, इस बार चुनाव चिन्ह केतली पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, 2.5 साल में मैं कार्य करके नहीं दिखाऊं तो अपने अपने गलियों से, अपने अपने वार्ड, अपने अपने मोहल्लों से जूता मार के मुझे भगाने का काम करना। मैं ये वादा आपसे कर रहा हूँ, ये कार्य मैं आपको करा कर दूंगा। और इस बार जनता से यही निवेदन है, केवल और केवल विकास के नाम पर वोट दें। हवाई चुनाव लड़ रहे हैं जो इस वार्ड से, जो मैं कांग्रेस प्रत्याशी है, इस बार से आज चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कांग्रेस को 30 नंबर पे भेजने का काम किया था। कांग्रेस के इतने दिग्गज बड़े नेता का मैं चुनाव लड़ रहे थे, जो पीसीसी सदस्य और अजय हितेशी जी चुनाव लड़ रहे थे, बड़े नेता है कांग्रेस के, मैंने उन्हें भी 3रे नंबर पे करने का काम किया। और इस बार के नाम में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हस्बैंड यहाँ 4 साल इस वार्ड में सुपरवाइजर रहे हैं। इस रविदास नगर में जितने चक्कर अब मार रहे हैं, उतने चक्कर में उन्होंने तब नहीं लगाए। पटेल मार्ग की जनता परेशान हो गई, बहन बेटियों की शादी होती थी, चूना तक नहीं लगाते थे, साफ सफाई नहीं तक करवाते थे। नाला की स्थिति आप देख सकते हैं, कितने बड़ी में नाले भरे पड़े हैं। और उदल नगर का नाला जो का नाम है आज फ्लैट में गिरने की स्थिति में है, वो नाला मैंने सफा कराने का काम किया। उन्होंने इधर मुड़ के नहीं देखा इस बार में, और ये कहते थे तो आपको यहाँ रहना हो तो रहो, नहीं तो स्टैंडर्ड एरिया में चले जाओ। तो जो मैं सरकारी पद पर रहने के बाद यहाँ काम नहीं करा पाए वो लोग, तो का नाम है वो पार्षद बनने के बाद काम करा देंगे, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक लाभ का पद छोड़ दिया। तो मैं जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं, जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी वो यहाँ के हैं ही नहीं। मेरी जो धर्मपत्नी है वो एक शिक्षित और समाज सेवी है। जब से चुनाव पिछली बार हम लड़े हैं, 2nd नंबर जनता का प्यार मिला है। निवेदन करूंगा कि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला को इस बार का नाम में सदन में भेजने का काम करें। वहां पल्ला करने वाली महिला का कोई काम नहीं है सदन के अंदर। केवल और केवल सदन में देखो ना, मैं बोल के अगर अपने वार्ड में विकास कार्य कराने का काम कर सकते हैं, उसको सदन में भेजने का काम करें। वार्ड नंबर 19 की जनता से मेरा यही निवेदन है। और इस बार सोच समझ के वोट करें। मैं आपके बीच का हूँ, आपके बीच में रहूंगा, जीतूं या हारूं तब भी आपके बीच में रहूंगा। पर जो 5 दिन का चुनाव है, लड़के का नाम है, सब लोग अपने अपने दिशा तरफ चले जाएंगे। यहाँ का ध्यान कोई नहीं करेगा। निवेदन मेरा यही है कि इस बार केतली के चुनाव चिन्ह पर, मेरी धर्मपत्नी को चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर वोट डालें। जी प्रियंका हांडा जी, आपको आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगी क्षेत्र की? मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से जोड़ा है, और हमें उनको वोट दे के उनको मजबूत बनाना है, उनके हाथों को। और मैं बस सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि 17 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाए, केतली के निशान पे बटन दबा के मुझे विजयी बनाए। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।
वाल्मीकि साहब अमर रहे। भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी की भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी की बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। श्री काशीराम साहब अमर रहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।